Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the fourth chapter regarding the cardiovascular pharmacology, and today we will be discussing the anti-arrhythmic drugs, the drugs which are used in the treatment of arrhythmias. तो arrhythmias में जो ड्रग्स यूज़ होने हैं उनकी सबसे पहले हम ना देख लेते हैं क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में ना इनको हमने ना 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ. अब उन 5 ग्रुप्स के नेम्स याद करने का तरीका, उसके लिए एक निमोनिक्स है. सोडियम बेटा का कैल्शियम मैरिड, सोडियम बेटा का कैल्शियम मैरिड. अब ये कैसे ग्रुप्स हैं जी? सोडियम से आ जाएगा जी हमारे पास सोडियम चैनल ब्लॉकर्स. ठीक है, बेटा से आ जाएगा जी बीटा ब्लॉकर्स. के से मतलब के पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स. और कैल्शियम से तो आपको पता ही है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ जाएंगे. और ये मैरिड से आता है हमारे पास मिसलिनियस ग्रुप, जिसके अंदर हमारे पास आ जाएगा जी हमारे पास एडिनोसिन आ जाएगा. इसमें हमारे पास आ जाएगा जी पोटाशियम आयन. इसमें आ जाएगा जी हमारे पास मैग्नीशियम आयन. ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन अब देखो, ये है हमारे पास ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, ये ग्रुप 3, ये ग्रुप 4 और ये ग्रुप है 5. ठीक है, ये हमारे पास ग्रुपिंग होगी. अब हम ना बारी बारी इन ग्रुप्स को जो डिटेल में देखते हैं, और जो कुछ हमने पहले पढ़े हैं उनको हम डिटेल में नहीं देखेंगे. जिनको अभी हम पढ़ रहे हैं नए, उनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. तब ये जो पहला ग्रुप है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, तो इनको हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ, तो इनको हम जहाँ पर देख लेते हैं. सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, इसको हम कह रहे हैं ग्रुप 1. अच्छा, इसमें ना आगे 3 इसकी सब टाइप्स हैं. ग्रुप 1A, वो भी आप लोग देख लें. पहले मैं लिख ही देता हूँ बोल के. ग्रुप 1A हम इसको देखते हैं. 1A होगा, 1B होगा, 1C होगा. अच्छा, 1A में अब कौन से ड्रग्स हैं उनके नेम याद करने के लिए आपका नाम आपका निमोनिक है क्वीन प्रोक्लेम्ड दिस पिरामिड. क्वीन प्रोक्लेम दिस पिरामिड. अब इसमें से ड्रग्स, तो क्यू से आ जाएगा हमारे पास क्विनिडीन. क्विनिडीन. पी प्रोक्लेम से प्रोकैनामाइड. और डिस पिरामिड से आ जाएगा हमारे पास डिसोपारामाइड. इससे आ जाएगा डिसोपारामाइड. ये 3 ड्रग है जो कि ग्रुप 1A आते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर. बाकी इनके अगर मैं आपको लोगों को बताऊं कि यूजेस और बाकी इफेक्ट्स वगैरह, तो इसको हम यूज़ करते हैं टू प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल. ये बातें आपने याद रखनी, MCQ पॉइंट है. प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल के लिए यूज़ करते हैं इसको. सेकेंडली ये कि इसको हम यूज़ कर रहे हैं यूज्ड इन एट्रियल प्लस वेंट्रिकुलर एरिथमिया. वेंट्रिकुलर एरिथमिया कि ये एट्रियल एरिथमिया में भी यूज़ हो रहा है, और ये वेंट्रिकुलर एरिथमिया में भी यूज़ हो रहा है. ठीक है, इसकी फिर हम देख लेते हैं जी इसके टॉक्सिसिटी. तो टॉक्सिसिटी के लिए ना इसकी हमारे पास ना जो निमोनिक है वो है चौधरी GTA, CH चौधरी GTA. सिंपल सी है. अब आपको बताता हूँ ये जो C है, पहले तो C, इससे आ जाएगा सिंकोनिज्म, जिसमें वो टिनिटस वगैरह आ रहे होते हैं. और साथ में हमें बता देगा कि कार्डिक डिप्रेशन. एच से आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेंशन. देखो ना, ये करा रहे क्या ब्लॉकेज, ये सब ब्लॉकेज करा रहे, तो ये हार्ट रेट में सबको कम करना है. अगर वो एक्सेसिव अमाउंट करेंगे वो बहुत ही कम कर देंगे. ठीक है, और G से आ जाएगा हमारे पास GIT की डिस्टर्बेंस. और T से आ जाएगा जी, इससे ना वो है एरिथमिया का एक नाम है, वो हो जाएगा हमारे पास टॉर्सडे डी पॉइंटीज. ये एरिथमिया की ही एक टाइप है. ठीक है, और फिर हमारे पास क्या ए बच गया है ना.
तो ए से आ जाएगा हमारे पास ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। इसमें ना हमारे पास एक वो दी हुई है स्किन की, एक परप्यूरा का नाम दिया है, वो आपने देख लेना है। और इसकी जो टॉक्सिसिटी है ना, इसके बाद में इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ ग्रुप 1A इज सोडियम लैक्टेट। दिस इज MCQ पॉइंट, आपने इसको याद कर लेना है। ये हमारा ग्रुप 1A हो गया। अब हम देख लेते हैं जी ग्रुप 1B। तो ग्रुप 1B के लिए जो निमोनिक है इसको याद करना, वो है बिली, कैट, बिली। अब फर्स्ट बी इज ग्रुप 1B एंड L इज फॉर दी, एक ही ड्रग में याद रखना इसमें लिडोकेन, ठीक है, यही है लिडोकेन इसमें। बाकी इसकी भी अगर हम ये फीचर्स पढ़े ना, अब ये कहते हैं प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल को ग्रुप 1B जो है ना, इट इज़ रिड्यूसिंग द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, डिफरेंशिएट। सेकेंडली इसको यूज एट्रियल और वेंट्रिकल दोनों अरिथमियाज में, लेकिन इसको हम यूज़ करेंगे सिर्फ वेंट्रिकल अरिथमियाज में, यूज्ड इन वेंट्रिकल अरिथमिया। ये दोनों ही MCQ पॉइंट्स हैं और इनको हमने अच्छे से याद रख लेना है। और ये फिर ना, ये है ना, इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव है। 1A 1B 1C में से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव 1B वाली ड्रग्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ये जो लिडोकेन की टॉक्सिसिटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी पूछी जाती है, तो ये आपने इसको अच्छे से कर लेना है लिडोकेन की टॉक्सिसिटी को। और इसके लिए जो निमोनिक है वो है MAS, MASS। सो द M विल बी मसल टॉक्सिसिटी, मतलब कि उसमें होगी ट्विचिंग वगैरह होगी मसल के अंदर। A विल बी ऑल्टर्ड CNS। अब ऑल्टर्ड CNS में हमारे पास क्या डिजीनेस आ जाता है, ड्राउजीनेस आ जाता है, रेस्टलेसनेस आ जाता है, कन्फ्यूजन आ जाता है, वो सारी फीचर्स हम इसमें ऐड कर लेनी है। फिर S, तो दिस विल बी स्लर्ड स्पीच, ठीक है। और फिर दूसरा ऐसा आता है तो उससे आते सीजर्स। अच्छा, सीजर्स के अलावा हमारे पास क्या साथ कन्वर्जन भी आ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपने वो इसमें ऐड कर लेना सब कुछ, ये मैंने इसको मैंने आपको बता दिए हैं। अब फिर हमारे पास आ जाता है जी ग्रुप 1C। इसके लिए आपके पास निमोनिक है CF, वो पैराडोल होती है ना, पैराडोल CF, उससे आपने इसको याद कर लेना। सिंपली C और F से हमारे पास का नाम आ जाएगा, जो कि है हमारे पास फ्लैकिनाइट, फ्लैकिनाइट आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसकी जो फीचर्स देखें तो इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन एक्शन पोटेंशियल, ये प्रोलॉन्ग कर रहा था, ये कम कर रहा था, इसका नो इफेक्टेशन में एक्शन पोटेंशियल और QT इंटरवल, कि QT इंटरवल में भी कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा, ये था ना हमारे पास ग्रुप 1B, इट हैज़ लिटल इफेक्ट ऑन ECG, ये मैं आपको बताना भूल गया था, अपने यहाँ पे नोट कर लेना। फिर इसको जो अब इसका यूजेज है ना, इट इज़ यूज्ड इन रिफ्रैक्टरी अरिथमिया, रिफ्रैक्टरी अरिथमिया कि जो रिकरेंट अरिथमिया वगैरह उसमें इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड एक और इसकी फीचर ये कि इट विल प्रोलॉन्ग दी QRS इंटरवल। तो ये MCQ में पूछा हुआ एक दफ़ा कि जी वो QT इंटरवल इफेक्ट नहीं कर रहा, QR का प्रोलॉन्ग कर रहा है, वो कौन सा है, या जिसका इफेक्ट नहीं है एक्शन पोटेंशियल के ऊपर, वो कौन सा, वो 1C है, फ्लैकिनाइट। और इसकी अगर हम आए हैं टॉक्सिसिटी के ऊपर, तो उसमें यही हमारे पास इसकी CNS की टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, मेनली CNS की टॉक्सिसिटी, ठीक है। ये हमारे पास सोडियम चैनल ब्लॉकर से हमने इसको बहुत ही डिटेल में देख लिया, बहुत एक्स्ट्रा देख लिया इनको, ठीक है। अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट ग्रुप B की तरफ मूव करते हैं। तो ग्रुप B हमारे पास था, सेकंड जो ग्रुप है दैट इज़ बीटा ब्लॉकर्स। ये था हमारे पास सेकंड ग्रुप। अच्छा, बीटा ब्लॉकर्स को हमने बहुत डिटेल में पिछले हर चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं और इनको ANS में और भी डिटेल में हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो अपनी बातें सिर्फ याद रखनी है वो है बीटा ब्लॉकर्स के अरिथमियाज में कैसे एक्ट करने लगा, मतलब इसका अरिथमियाज में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है। तो ये कि जो बीटा ब्लॉकर है ये दे विल डिक्रीज साइक्लिक AMP, ठीक है, साइक्लिक AMP कम कर, फिर हमारे पास जो है इट विल डिक्रीज दी सोडियम
एज कैल्शियम करंट, ठीक है, इन एबनॉर्मल पेसमेकर, ठीक है। तो दिस विल डिक्रीज द पेसमेकर एक्टिविटी। मतलब क्या है कि ये ना सोडियम और कैल्शियम के लेवल्स को कम कर देंगे, जो कि वो पेसमेकर जो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे ना उसको खत्म कर देगा, उसको होने नहीं देगा। सिंपल सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। बाकी इसमें हम कौन से बीटा ब्लॉकर यूज़ कर रहे हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हमारे पास है ना एक्यूट अरिथमिया, एक्यूट अरिथमिया में हमारे पास आएगा जी एस्मोलोल, और अगर हमारे पास है क्रॉनिक अरिथमिया तो हम लोग यूज़ करें प्रोप्रेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल और टिमोलोल। बाकी इनको डिटेल में हम लोग एएनएस में बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे फिर से बीटा ब्लॉकर्स को। अच्छा, अब हमारे पास दो ग्रुप्स हो गए। अब हमारा हमारा आ रहा है जी थर्ड ग्रुप, जो कि है हमारे पास पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स। अच्छा, इनको भी हमने ना डिटेल में देखना है, क्योंकि इसको हम पहले नहीं पढ़ा हुआ इसको ना, तो इसको मैं यहाँ पे डिटेल में देख लेंगे, और मैं कोशिश करूँगा इस लेक्चर को इसी वीडियो में कंप्लीट करूँ। तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स के लिए अगर हम देखें पहले जी निमोनिक्स, तो वो है जी अम्मी सोटालाई, ठीक है, अम्मी सोटालाई। अब कैसे, दिस इज अमीडारोन, सोटा विल बी सोटालोल, और लाई से ना हमारे पास जो है वो दो नेम्स बनेंगे। वो दो होंगे हमारे पास, डोपिटिलाइड और आई ब्यूटिलाइड, आई ब्यूटिलाइड, ठीक है। वो लाई से लाई एंड वाले वर्ड से उसको हमने मिला दिया है। ये आप इस तरह से उसको याद कर लेंगे। और ये ग्रुप 3 है, ये भी प्रोलॉन्ग करते हैं एक्शन पोटेंशियल को, और इनका यूज़ है एट्रियल फिब्रिलेशन में। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है ये अमीडारॉन। इसको हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है। तो मैं इसको यहाँ पे, ये स्पेशल केस है, क्योंकि बुक में ऐसी हेडिंग भी इसकी दी हुई है कि स्पेशल केस अमीडारॉन का। वो स्पेशल केस क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि जी इट हैज़ लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ, इसकी लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ होती है। फिर ये है कि इट विल प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल, ओके हो गया। फिर ये है जी, इसको हम ये इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव है सारे एंटी एरिथमिक ड्रग्स में, सबसे इफेक्टिव यही अमीडारोन है। ये है इसका एमसीक्यू पॉइंट, हाफ लाइफ इसका एमसीक्यू पॉइंट है, प्रोलॉन्ग एक्शन भी इसका एमसीक्यू पॉइंट है। फिर अब इसकी तरफ आप देखो सही, अब ज़रा इसकी असल चीज़ हो, असल इसका जो है ना स्पेशल केस, वो ये है इसका कि एक करता है क्या क्या कुछ, इट विल ब्लॉक सोडियम चैनल, मतलब पोटेशियम चैनल ब्लॉकर तो है ही है ना, उसके अलावा सोडियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप जो ग्रुप 1 है उसको भी ब्लॉक कर रहा है, यहाँ पे भी एक्ट कर रहा है ये, ठीक है। उसके अलावा क्या है जी, इट विल ब्लॉक बीटा रिसेप्टर्स, मतलब कि बीटा ब्लॉकर भी है ये, जो कि ग्रुप 2 था हमारे पास, ठीक है। फिर ये ना हमारे पास इट ऑल्सो ब्लॉक कैल्शियम चैनल्स, जो कि वहाँ हम आगे एक पढ़ेंगे ग्रुप 4 इसके बाद। ये अब हमने देखा हुआ है, ये उसमें भी जाके ये काम कर रहा होता है। ये है इसका वो स्पेशल केस। लेकिन इसके ये टॉक्सिक इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके यूज़ हम तब करेंगे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जो बाकी ड्रग्स काम नहीं करें, तब इसको हम यूज़ करेंगे। फिर आती है इसकी टॉक्सिसिटी के टॉक्सिक इफेक्ट्स है क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपने निमोनिक क्या माइक्रोपेपेट्स, ठीक है, ऑफ मीटर वाले गाले आप याद करने के लिए वैसे आपको इतने भी क्लियर हो जाएगा। मैं बताऊँ इसकी कैसे कि माइक्रो से होगा हमारे पास माइक्रो क्रिस्टलाइन डिपॉजिट्स, माइक्रो क्रिस्टलाइन डिपॉजिट्स होंगे हमारे पास कॉर्निया के अंदर, और ये पी से आ जाएगा हमारे पास पल्मोनरी फाइब्रोसिस, और सेकंड पी जो है उससे हमारे पास पैरास्थीसिया,
और टी से आ जाएगा जी थायराइड की डिसफंक्शन, थायराइड डिसफंक्शन। ओके, तो ये इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स के 4 पॉइंट्स हैं, और इसको ये बहुत टॉक्सिक होता है, इसको हम तब यूज़ करें जब हमें बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी हो, बाकी ड्रग्स काम नहीं कर रहे। अच्छा, उसके अलावा ना एक पॉइंट होता है इसके साथ, ड्रोनाडोन एक ड्रग है इसी की तरह से, ड्रोनाडोन, ठीक है। तो वो भी सेम है अमिडानोन से, लेकिन उसे टॉक्सिक कम है, लेस टॉक्सिक है, और जो है वो उसकी जो है वो मतलब इफ़ेक्ट्स भी इतना अच्छे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, ठीक है तो लेस टॉक्सिक, लेकिन इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। तो और इसको मैं उसको यूज़ करें एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन में। ये भी आपको एक पॉइंट पता चाहिए ड्रोनाडोन का, कि ये टॉक्सिक भी कम है और इसके इतनी इफेक्टिव भी नहीं है, लेस एफिकेस भी है, ठीक है। अब हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप, हम 3 चलिए अब हम 4th ग्रुप जो कि हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का। अच्छा, इसको भी जो हम लोग पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़ के आए हुए हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को, तो इसको हम यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं देखेंगे, बस अब मैं आपको ना इसको ओवरव्यू से ही दूंगा बस। लेकिन हाँ, जो एक बात इसमें यूज़ करनी, अब हमने 3 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के 3 ग्रुप्स में अंदर पढ़ी थी क्लासिफिकेशन, वेरापामिल था, डिल्टेजियम था और निफिडिपिन था, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अब जो इसमें जो हम यूज़ करते हैं ना यूज्ड ड्रग्स, वो है हमारे पास वेरापामिल और डिल्टीजियम। यूज़ करते हैं जो नॉट यूज्ड, जिसको हम यूज़ नहीं करते, नॉट यूज, दैट इज निफिडिपिन। अभी निफिडिपिन को यूज़ क्यों नहीं करते, इसकी जो रीज़न है ना वो ये है कि जो निफिडिपिन है ना, ये हमारे पास करी होती है आर्टीरियल प्रेशर को कम। तो जब आर्टीरियल प्रेशर कम होगा ना, तो हमारे पास जो है वो जो हमारे पास कंपल्सरी सिंपैथेटिक डिस्चार्ज है वो आ जाएगा, और सिंपैथेटिक डिस्चार्ज में वो फिर और एरिथमियास कराएगा। तो इसलिए हम इसको जो है निफिडिपिन को यूज़ नहीं कर रहे होते इन एरिथमियास। हम सिर्फ यही 2 यूज़ करें, वेरापामिल और डिलिटेजियम। बाकी जो इनका जो एक्चुअल यूज़ जो है ना इसका, वो है जी दे आर गिवन इन एवी नोडल टेकिकार्डिया कि प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे, ठीक है। दे आर गिवन एज प्रोफाइलैक्सिस इन द एवी नोडल टेकिकार्डिया, ठीक है। बाकी इनके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के और यूजेस क्या हैं, इनके टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या हैं, वो हम फर्स्ट चैप्टर में बड़ी डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट ग्रुप की तरफ, जो कि था मैरिडिया मिसलिनियस ग्रुप, या जिसको हम कहते हैं ग्रुप 5। तो ये जो मिसलिनियस ग्रुप है ना, अब इसमें हमारे पास जो डिटेल में पढ़ना है पहला वो है एडिनोसिन। अब ये एडिनोसिन का हमारे पास जो है ना कि एडिनोसिन की जब कंसनट्रेशन होगी ना हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 to 12 mg, ठीक है। तो तब ये क्या करेगा, इट विल स्लो और ब्लॉक दी एवी कंडक्शन, एट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन को ये स्लो कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे जब इसकी कंसेंट्रेशन 6 to 12 होगी। क्योंकि वैसे भी एक नॉर्मल अमाउंट में बॉडी में पड़ा तो ये इतना कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जब इसकी कंसेंट्रेशन इतनी कर देंगे हम ड्रग दे के, तो ये हमारे पास स्लो और ब्लॉक द कंडक्शन ऑफ एवी नोड बाय हाइपर पोलराइजेशन। वो हाइपर पोलराइजेशन कर देंगे या फिर कैल्शियम के करंट्स को रोक देगा, ठीक है, वो उसकी रीज़न है। बाकी इसका जो है इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एवी नोडल एरिथमिया। अच्छा, ये मैं ऊपर भी पढ़ के आए हैं यहाँ पे भी कि ये प्रोफाइलैक्सिस में और ये ड्रग ऑफ चॉइस है। अब हम इसको ही प्रोफाइलैक्सिस क्यों नहीं दे सकते, वो रीज़न ये है कि जो एडिनोसिन है ना, इट हैज़ वेरी लो हाफ लाइफ, ऑलमोस्ट 15 सेकेंड्स की, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे नहीं दे सकते, लेकिन इसको ट्रीटमेंट में हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस है और प्रोफाइलैक्सिस नहीं है। ये इसकी हाफ लाइफ 15 सेकंड्स की है। अब ये भी एमसीक्यू आ जाता है जी कि एक ड्रग है उसकी हाफ लाइफ 15 से 20 सेकंड्स है या 10 से 15 सेकंड्स है और उसने पूरा दिया, तो आपको पता नहीं ये एडिनोसिन ही है, ओके। अब बाकी जो हमारे पास जो मैंने आपको बताया है कौन से, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, तो इनको जो है ना वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी में, डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी में की वजह से जो अरिथमिया हो रहे होते हैं,
डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी की वजह जो अरिथमिया, और अगर देखो हमारे पास अगर होगा ना हमारे बॉडी में हाइपोकैलेमिया, मतलब कि पोटाशियम के लेवल्स कम हो गए, वो कब हो गए जब पेशेंट को हम डिजिटलिस दे रहे हैं, पीछे पढ़ के आ चुके हैं, तो वो हमारे पास जो अरिथमिया का रिस्क जो है वो बहुत इंक्रीज़ कर देगा। तो ये था हमारे पास सब कुछ इसके बारे में। अच्छा, इसके अलावा इसकी लिखी हुई है नॉन फार्मालॉजिकल ट्रीटमेंट्स अरिथमियास को, जिसमें ड्रग्स नहीं देना, तो उसमें उसने बताया हम लोग आर्टिफिशियल पेस मेकर्स लगा दें या डिफिब्रिलेटर से हम लोग इम्प्लांट कर दें इसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें वो आप लोग अपनी बुक से देख लेना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अरिथमियास। अभी भी आपको किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी ये जो नोट्स हैं इंशाल्लाह हमारा एक चैप्टर रह गया, वो करके फिर इन तमाम नोट्स के PDF बना के मैं लिंक जो है वो प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।